प्रभु को ये वचन कैसे याद थे? इसलिए क्योंकि उसने लिखे हैं, उसने कहे, अरे जब वो इस जीवन इस धरती पर था ना, उसने भी अपने वचनों पर मनन किया था, अध्ययन किया था, ताकि जब वो परीक्षा में उतरे पवित्र आत्मा उसे वो वचन याद दिलाए और वो उसे उसके मुंह पर मारे। यहोवा मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरी चट्टान है। मैं संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखूंगा और उसी पर निर्भर रहूंगा। इससे पहले कि हम वचन में से देखें, मैं फिर एक बार आप सबसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जो हमारे हफ्ते भर की टीचिंग है वो आप सबके लिए रिवीजन है, और जितने भी हमारे नए भाई बहन जुड़े हैं उनके लिए एक तरह से ये रिमाइंडर हो जाएगा। प्रभु ने हम पर कृपा की, प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया और हमें पवित्र आत्मा दिया। क्यों? साक्षी बनने के लिए, है ना। हम में से बहुतों को मसीह जीवन में आने के बाद कई बार ये पता ही नहीं होता है कि प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया क्यों है। हम कहते तो है कि है हमारे पास, अरे हाँ ठीक है, गुड है हमारे पास, लेकिन अगर किसी ने हमें पूछे या अगर हमें भी इसके विषय में सोचना पड़े तो हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रभु ने पवित्र आत्मा आखिर दिया क्यों है। किसी भाई ने कहा था कि मुझे दुष्ट आत्माएं निकालने के लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा दी है। नहीं, दुष्ट आत्माएं प्रभु के नाम से निकलती है ना, क्योंकि सामर्थ उसके नाम में है। इससे पहले कि पवित्र आत्मा चेलों को दिया जाए, उससे पहले ही उसने उन्हें भेज दिया था कार्य करने के लिए, दूसरों को चंगाई देने के लिए या दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। कोई कहता है कि ब्रदर मैं दूसरों के लिए चंगाई जो है या उनको हील कर पाऊं उसके लिए पवित्र आत्मा दिया है। नहीं, चेलों ने तो पहले भी हीलिंग की थी जब उनके पास पवित्र आत्मा एक्चुअली नहीं था, क्योंकि खुद प्रभु उनके साथ थे। तो आखिर पवित्र आत्मा एक इंसान को दिया क्यों है? अन्य भाषा बोलने के लिए। हाँ, आप बोल सकते हो जरूर, लेकिन क्या पवित्र आत्मा उसके लिए दिया है? कारण क्या है पवित्र आत्मा देने का? पता है, आप और मैं एक ऐसे बच्चे के समान हैं जिसको एक खिलौना दे दिया और हमें पता ही नहीं इसको करना क्या है, इसके साथ खेले कैसे, इसका इस्तेमाल कैसे करें। कहां पर मिलेगी इसकी गाइड बुक, इंस्ट्रक्शन मैन्युअल? हर एक खिलौने के साथ, हर एक अप्लायंस के साथ, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के साथ एक छोटी सी पर्ची आती है ना, जो हमें फेंक देते हैं ऐसे। अरे उसके अंदर लिखा होता है इसे कैसे इस्तेमाल करना है। कई बार हम क्या करते हैं बाइबल के साथ, हाँ मैं जानता हूं आप फेंकते नहीं हो, लेकिन हम खोलते भी नहीं है, हमें पता ही नहीं होता है। मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वें वचन में क्या लिखा है प्रभु ने, कि मैं जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेज रहा हूं तुम्हारे लिए। क्यों? ताकि तुम यरूशलेम में, समारिया में और जगत के सारे अंत तक जाकर मेरे गवाह बनो। यरूशलेम में जाना है और क्या करना है? प्रभु गवाह बनना है। पवित्र आत्मा क्यों मिला है हमें? ताकि हम प्रभु के लिए गवाह बने। गवाह बनना जानते हो क्या होता है? एक इंसान ये दर्शाता है, ये कहता है, इसकी घोषणा करता है, मैंने देखा है वो जी उठा है, मैं जानता हूं वो जी उठा है, मैं जानता हूं वही परमेश्वर है, मैं जानता हूं उसको छोड़ कोई और खुदा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी उसने गवाही बना दी है। मैं गवाह हूं। क्यों? क्योंकि उसने मेरी जिंदगी को ही गवाही बना दी है। आप देखो मेरा जीवन बदल गया, सब कुछ नया हो गया है, मैं एक नई निर्मित हूं। पहले जैसे मैंने नहीं जीता, अब मेरी सोच बदल गई है। इसलिए याद रखो, पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम उसके लिए गवाह बने। कहां पर? संडे चर्च में सिर्फ नहीं, अपने घरों में, अपने कामों के जगहों पर, अपने दोस्तों के बीच, अन्य जातियों के बीच। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था ना, मान लेते कि एक ऐसी जगह है जहां पर आपको कोई नहीं पहचानता, वहां पर क्या हमारे खरे रंग निकलते बाहर?
अगर मैंने आपको उदाहरण दिया था, मान लेते मैं ट्रेन में से जा रहा हूं, मुझे कोई नहीं पहचानता वहां पर, अगर मैं वहां पर कोई भाई मुझे फोन करे, कुछ काम नहीं हुआ है और मैं उसके ऊपर जोर जोर से गुस्सा करूं तो चलेगा आपको? अगर आप दूसरे बर्थ में हो या दूसरे कंपार्टमेंट में हो, ऐसे झांक कर देख रहे हो, आपकी आवाज जानी पहचानी, अरे ब्रदर आप, और फिर मैं अचानक हाँ नहीं प्रेज द लॉर्ड ठीक है बाय, तो आप क्या कहोगे? कैसा ढोंगी है ये, है ना? ये क्यों जरूरी है? हम जहां कहीं भी हो, हम चाहे किसके भी बीच में क्यों ना हो, पवित्र लोगों के बीच में हो, हम अन्य जातियों के बीच में हो, हमें प्रभु के लिए गवाह बनना है, अपने जिंदगी से ये दिखाना है। आइए मैं चाहता हूं हम सब मत्ती की किताब उसका 4वां अध्याय खोले, और मैं फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते संडे को हमने ये एक नई स्टडी शुरू की थी जहां पर हम प्रभु के 3 परीक्षाओं को देख रहे हैं, 3 टेम्पटेशंस ऑफ जीसस। और हमने लास्ट टाइम एक ऐसी टेम्पटेशन देखी थी जहां पर शैतान प्रभु यीशु मसीह को एक बड़े पहाड़ पर ले गया और उसने वहां से उसे पूरा संसार दिखाया, पूरे जगत के राज्य दिखाए, और कहा कि तू मेरे सामने अगर दंडवत करेगा, अगर तू मेरे सामने झुक जाएगा, मेरी स्तुति आराधना करेगा, तो मैं तुझे ये सारी चीजें दे दूंगा। अब आपसे मैंने ये बात एक बार पूछी थी कि क्या शैतान दे सकता है? शैतान ऐसा क्यों बोलता है कि मैं तुझे दे दूंगा? तो क्या वो झूठ बोल रहा था? नहीं, याद रखो वो दे सकता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उत्पत्ति में जो अधिकार प्रभु ने मनुष्य को दिया था, मनुष्य ने शैतान की सुनकर वो अधिकार उसे दे दिया, ले भाई तू कर। हमें नहीं चाहिए जगत के ऊपर राज्य करना, हम गुलामी में ही जीना चाहते हैं। किसके? पाप के, है ना? इसीलिए वो कह पाया आ मैं तुझे देता हूं। आज भी आप देखो दुनिया पर किसका राज्य चल रहा है? कब्जा किसका है? शैतान का, है ना? इसलिए हर एक की सोच बदल गई है। अब हर एक को चीजें चाहिए, वस्तुएं चाहिए, परिस्थिति को बदलकर अच्छा बनना है, बलवंत बनना है, हर एक क्षेत्र में, है ना? पैसों में, शरीर में, या हो सकता है काम में, प्रसिद्धि में, हर एक जगह में हमें बलवंत या हाई बनना है, अव्वल आना है। ये सारी सोच कहां से आ रही है? क्योंकि बाइबल तो उसके ऑपोजिट बोलती है हमें, है ना? बाइबल कहती है कि तुम खुद नम्र हो, नीचे हो, जो आगे आना चाहे वो पीछे हो जाएगा और जो पिछला है वो आगे हो जाएगा। क्या कह रहा है प्रभु? खुद को नम्र कर, है ना? तो ये सोच कैसे बदल रही है लोगों की या दुनिया में? क्यों? क्योंकि शैतान राज्य कर रहा है। अब आपको पता है उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था जहां पर हमने देखा था कि शैतान उसे पहाड़ पर ले गया, है ना? मुझे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। जब मैं पढ़ रहा था ना, मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु शैतान अगर अभी आज हमें परीक्षा में डालने की कोशिश करे तो हमें पहाड़ पर थोड़ी ले जाएगा? वो इतनी मेहनत कोई भी नहीं करेगा। आज का हर एक इंसान इतना आलसी हो गया है कि खुद का ग्लास का पानी भी नहीं लेता अपने सोफे से, किसी और को बोलेगा या रुकेगा। आप किचन में जा रहे हो, फिर मेरे लिए भी पानी ले, है ना? कितनी बार होता है ऐसे? आज का इंसान तो इतना आलसी, शैतान को बोलेगा भाई मैं नहीं आ सकता, तो जो बोलना है यहीं पर बोल। तो आपको पता है शैतान भी बड़ा शातिर है, वो लोगों को समझता है, परिस्थिति को और दुनिया को समझता है। उन दिनों में वो पता था उसे मसीह बड़ा मेहनती है, यीशु मसीह चढ़ सकता है पहाड़, वो ले गया उसे। लेकिन आपको पता है वो जानता है हम तो बड़े आलसी हो, इसलिए उसने क्या किया? उसने पहाड़ पर वो हमें नहीं ले गया, उसने पहाड़ नीचे ले गया। वो खुद नीचे आ गया और उसने क्या किया? उसने अपने बिस्तर में आकर, अपने कमरे में सोफे पे आराम से जहां पर आप बैठे हो ना, अचानक से वहीं पर पहाड़ कर दिया ये। और इसमें एक हाल है, देख पूरा संसार है इसके अंदर, है ना? आज आप दुनिया के कोने कोने की चीजें एक फोन के ऊपर देख सकते हो। कौन कहां पर क्या कर रहा है, कौन कहां पर कैसे गिरा, किसने क्या कमाई की, पता नहीं क्या कितनी चीजें हैं। उसको संसार दिखाने के लिए आज पहाड़ पर ले जाना, वहां से नीचे दिखाना जरूरत ही नहीं है। वो संसार एक छोटे से बक्से में वो लेकर हमारे सामने ले आया है, जहां पर आप कंफर्टेबली बैठे हो। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं पता है? हम मसीह में जितने भी लोग हैं ना, हम कई बार इसलिए गिरते हैं क्योंकि हम शातिर नहीं होते। प्रभु ने क्या कहा है? बी वाइज, बुद्धि मांगो प्रभु से, विजडम मांगो। प्रभु क्यों मांगना है? ताकि शैतान की हर एक चाल को पहचान कर सके और फिर उसका सामना करे। शैतान से भागना है आप में? नहीं। क्या करना है हमें? किसने कहा ये? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस ने कहा, याकूब ने भी कहा, है ना?
पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय हमने कल ही देखा था, 9वां वचन। याकूब 4:7 उसने क्या कहा? शैतान का सामना करो, वो भागेगा। अरे उसके गरजने वाली सिंह की तरह वो है, लेकिन उसके दांत तो है ही नहीं। क्यों? प्रभु ने तोड़ दिए क्रूस पर। उसके हाथों में, पंजों में वो शक्ति या ताकत है ही नहीं। क्यों? प्रभु ने वहीं पर मोड़ दिया उसका हाथ। उसके हाथों में, पंजों में वो नखून है ही नहीं बड़े, जो एक बड़े से जानवर को फंसाकर उसे खा सके। क्यों? प्रभु ने आकर नेल कटर से तोड़ दिया उसके। अब क्या करेगा तू? अब तो बिल्ली के जैसे हो गया है। ये क्यों बता रहा हूं मैं, पता है? वो सिर्फ गरज सकता है, सिर्फ रोर करता है वो हम पर, डराता है वो हमें। देख, परिस्थितियों के सामने झुक जा, गिर जा। हमें गिरना नहीं है। जब वो हमें गिराने की कोशिश करे, खड़े हो जाओ, दुआ करो, आराधना करो, प्रभु को धन्यवाद दो। उसने कहा ना, देख तेरी परिस्थिति कैसी है, ठीक है मैं फिर भी दूंगा। क्यों? जिंदा तो हूं ना, उद्धार तो है ना। तू चाहे कुछ भी छीन ले, उद्धार तो है। इसीलिए मैं समझता हूं पौल और सिलास उस पिंजरे में, उस जेल में प्रभु की आराधना कर पाए, क्योंकि उन्होंने क्या देखा? कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, खाना नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, उद्धार तो है, मसीह तो है, और क्या चाहिए? इसीलिए हमने ये थर्ड टेम्पटेशन लास्ट टाइम देखा था। आज हम पहला टेम्पटेशन देखने वाले हैं, पहली परीक्षा जो प्रभु यीशु मसीह ने देखी थी, और वो ये थी कि तब आत्मा ने, मैं चाहता हूं हम सब मत्ती का 4वां अध्याय और पहले वचन से आगे पढ़े। मत्ती का 4वां अध्याय और उसके पहले वचन से आगे हम पढ़े, वर्स नंबर 1 to 4। देखिए इसमें क्या लिखा है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान उसकी परीक्षा करे। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, यानी कि उसने कुछ खाना नहीं खाया। और तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उसे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू ये कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। लेकिन यीशु ने उसे उत्तर दिया और कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि आप सब ध्यान दें। क्या आपने नोटिस की है एक बात? शैतान के विषय में मत्ती ने एक बहुत ही अमेजिंग बात लिखी है। उसके लिए नहीं, हमारे लिए, ताकि हम समझ जाए उसके चालों को। आपने पढ़ा है, पहले इसमें ऐसे लिखा है कि वो शैतान है पहले वचन में, लेकिन तीसरे वचन में शैतान नहीं लिखा है, परखने वाला, टेम्पटर। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, देन द टेम्पटर केम टू हिम, यानी कि जो उसे टेम्प्ट करता है, जो परीक्षा में डालता है, जो परखता है हर एक चीज को। तू गिरेगा, तू खाएगा, क्यों नहीं खाएगा? वो हमें परखने की कोशिश करता है। क्यों? ताकि वो हमें गिरा सके नीचे। ये शब्द हमें समझना होगा, याद रखना। वो हमें गिराता नहीं है, वो हमें गिराने के लिए हमें सिर्फ वहां तक ले आता है, टेम्प्ट करता है। वो हवा को उसने फल ऐसे मुंह खोल के खिलाया नहीं था, अंदर लिखा। क्या किया था उसने सिर्फ दिखाया था उसे, देख कितना सुंदर है ना, हाँ कितना सुंदर है, खाएगी खाएगी। उसने खा लिया। आपको पता है, उसने सिर्फ उसे वो फल दिखाया, उसने खा लिया। क्या कर रहा था वो? उसकी परीक्षा ले रहा था, उसे परख रहा था। देख अब तू कैसे देख रही इसे, मैं चाहता हूं कि तू अभी दूसरे नजरे से देख, दूसरे एंगल से देख। अरे फल तो वही है, कितने बार देखा होगा उसने वो फल, है ना, कितने बार, लेकिन फिर भी वो वही दिखा रहा है। इसी तरह आप देखो, कई बार हम बहुत सी चीजों को कई बार देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं ये गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है, फिर भी उसी में गिर जाते हैं। होता है ना ऐसे? हर एक के जीवन में ये बात है कि नहीं? ये गवाही है कि नहीं? क्यों हो रहा है आपको पता है? वो हमें टेम्प्ट करता है और हम भी उसकी उस चीजों को देख रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, उसकी उस बातों को सोच रहे हैं। अच्छा, ये तो इस एंगल से मैंने कभी नहीं देखा, ये तो नया लग रहा है।
और अचानक से हमें उसे लगता है कि हमें लगता है कि वो अच्छा है, और हम ट्राई करके देखें, ठीक है पता है बुरा है, लेकिन फिर भी ट्राई करके देखें और हम गिर जाते हैं। क्यों? जानते हो बाइबल में एक बात बहुत साफ साफ लिखी है पाप के विषय में, सिन इज प्लेजरेबल। आपको पता है ये शब्द? पाप से एक व्यक्ति को सुख मिलता है, लेकिन कैसा सुख? क्षण भर का सुख, फॉर अ मोमेंट। पहली चीज, वो एक क्षण के लिए होता है, एक टाइम के लिए होता है, सिर्फ आज है कल नहीं होगा। लेकिन जानते हो जो पाप आपको एक क्षण भर का सुख देता है, उसके परिणाम हमें अनंत काल के जीवन तक भोगने पड़ सकते हैं। एक व्यक्ति अगर पाप में गिर जाए, देखो हवा ने क्या किया, एक गलती कर दी, अब तक पूरा जो मैनकाइंड है उसे सफर कर रहा है। आदम ने जो गलती कर दी, एक गलती की वजह से सारे के सारे लोग हम सफर करें। आपको पता है उसी तरह एक व्यक्ति अगर पाप में गिर जाता है, आपको पता है हो सकता है उसे एक क्षण का सुख के लिए वो वहां पर गिर गया, लेकिन हो सकता है कि उसी वक्त अगर प्रभु का आना हो गया तो, अगर उस वक्त, मैं ऐसे हमेशा सोचता हूं, मान लेते प्रभु नीचे उतर रहे, तैयार हो गए, मैं हमेशा ऐसे इमेजिन करूं प्रभु आप कहां पर हो, आप क्या कर रहे हो, खड़े तो नहीं हो गए, आप नीचे उतरने के लिए अपने पैरों में पहन तो नहीं लिए अपने अपने जूते या जो भी है। मैं ऐसे हमेशा इमेजिन करता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा यीशु के विषय में सोचते रहो, प्रभु तू क्या कर रहा है अभी। वो आर्क एंजल जो है, वो जो स्वर्गदूत है, क्या उसने वो उठाया तो नहीं है, वो ट्रम्पेट तुरई उसने उठाई तो नहीं बजाने के लिए, और हम देख अभी क्या किसमें अटके हुए। मान लो आप अगर यीशु मसीह उसी वक्त नीचे आ रहे हैं और आप और मैं झगड़ा कर रहे हैं, किसी के साथ निंदा कर रहे हैं, कैसे लगेगा उसे? वो आएगा आपके घरों में, इसको भी उठाने नहीं रहने दे, ये बिजी लग रहा है मुझे। मैं ऐसे सोचता हूं, इसीलिए मैं प्रभु से कहता हूं प्रभु जब तू आए ना, तब मैं इन चीजों में रहूं, मैं पवित्रता में चलूं, मैं ऐसी संगति में रहूं जो सारी चीजें तुझे पसंद आने वाली हो, क्योंकि तू मुझे उसी आनंद से, प्रसन्नता से, खुशी से, स्माइल से मुझे वेलकम करे बादलों पर। लास्ट मिनट तक मुझे तुझे आदर देना है, तुझे प्रसन्न करना है, लास्ट मिनट तक। आपको पता है उसने सिर्फ एक बात उसे दिखाई, टेम्प्ट किया शैतान ने, और कई बार हम ये सारी चीजें जानकर भी गिर जाते हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब शैतान हमारे आंखों के सामने कुछ ऐसे चीज ले आए, या कुछ ऐसे परीक्षा हमारे सामने वो ले आए, परिस्थितियों के द्वारा या लोगों के द्वारा, संगतियों के द्वारा, किसी भी चीज के द्वारा हो सकता है, अगर वो हमारे सामने एक परीक्षा खड़ी कर दे, एक टेम्पटेशन खड़ा कर दे, आपको क्या करना है फिर? हमें उससे भागना है, उस परीक्षा से भागना है, हमें लड़ना है, हमें सामना करना है उस परीक्षा का। भागने की कोशिश करोगे, दूसरी तरफ कौन है फिर? यहां से वो गरजता है ना, ये बूढ़ा सिंह जो है, इसके हाथ में कुछ नहीं है, ये गरजने वाला सिंह जो है, इसके दांत नहीं है, ये सिर्फ यहां से हमें डराता है अकेले, लेकिन यहां देखे तो सारे के सारे उसका झुंड खड़ा होता है, और कई बार हम उसे भागने की कोशिश में गिर जाते हैं। जानते हो, शैतान का सामना करो। यीशु मसीह यहां पर भागे नहीं, उन्होंने उनका सामना किया, उसका सामना किया। और कैसे सामना किया मैंने हमने कल सीखा ना कि दुआओं के द्वारा, जब टेम्पटेशन आए दुआ में बैठ जाओ, प्रेज एंड वर्शिप करो। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति होती है जब आप प्रभु के लिए गीत गाते हो, आराधना करते हो। और तीसरी चीज, वचन, प्रभु के वचन जो है, कन्फेस करो, क्लेम करो, मुंह खोलो और कहो उसे, भाग यहां से, है ना। कल हमने वो स्टोरी बताई थी, मैं चाहता हूं आप सब एक बार सुने। विगल्सवर्थ ने उनकी किताब में एक बात लिखी थी कि एक बार वो एक दिन जब एक होटल में थे, तो वो जहां पर रह रहे थे, उन्होंने अचानक से अपने कमरे में एक गलत प्रेजेंस को अनुभव किया। दुष्ट आत्माओं की एक तरह से प्रेजेंस को उन्होंने अनुभव किया। गलत चीज थी, कुछ तो ईवल था। उन्होंने आंखें खोली और देखा तो एक कोने में एक दुष्ट आत्मा खड़ी थी, और उन्होंने जब उसके पास देखा, आपको पता है उन्होंने क्या कहा? अच्छा तू है, ठीक है फिर
मैं सो रहा हूं, खड़े रहे तू ऐसे। उसको इंपॉर्टेंस तक नहीं दिया। तुझसे कौन बात करेगा? मुझे लगा कोई एकदम महत्व रखने वाला या एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति आया। तू खड़े रहे। आज तुझे मैं शिक्षा दे रहा हूं, कल प्रभु दे देगा। ऐसे ही तेरा जीवन है। ऐसे ही एक बार वो एक और जगह पर थे, जब वो उन्हें नीचे के कमरों से उन्हें आवाज सुनाई पड़ी दरवाजे की, और वो डर गए क्योंकि उन्हें लगा कि ये कहां से आवाज आ रही है, कैसी आवाज है। तो एक्चुअली वो उठ गए, उन्होंने देखा चलो मैं देख के आता हूं। डर जाना यानी कि चौंक गए वो, ये आवाज कैसी है। तो उन्होंने, उन दिनों की बात है इसलिए उन दिनों में उन्होंने एक मोमबत्ती ली, एक कैंडल ली और लेके वो नीचे उतरे। आवाज कहां से आ रही है? फिर उन्होंने देखा एक दरवाजा अपने आप हिल रहा था, उसकी आवाज थी। और उसके एक कमरे में अंदर एक रॉकिंग चेयर है। आपको पता है रॉकिंग चेयर क्या होती है? जिसमें आराम कुर्सी जो होती है ना, ऐसे ऐसे होती है, उसी के ऊपर बैठा हुआ एक दुष्ट आत्मा था। उन्होंने जब उसे देखा, क्या कहते हैं वो, अच्छा तू है, मोमबत्ती को फूंक मारी, चले सोने, मैं अपनी नींद भी खराब नहीं करूंगा तेरी। अरे सामना करो, वो भागेगा। कितने देर तक डरा पाया होगा वो, आप बताओ मुझे। एक बार ट्राई कर लिया, दूसरे बार ट्राई कर लिया, फिर वो कहता होगा कि अरे इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो अपने आप नींद में इतने नींद प्यारी है इसकी कि वो मुझे कहता है तू यहीं पर बैठे रहे, मैं जा रहा हूं। इसलिए शैतान का हमें सामना करना चाहिए। आपको मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बार हम भागते हैं, हम गलती कर बैठते हैं। दैट इज रॉन्ग। ये हमें परखता है, वो हमें टेम्प्ट करता है। और दूसरी चीज क्या आपने देखी, उसने क्या कहा? उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कह दे कि ये पत्थर को रोटी बनाकर। और फिर यीशु ने उसे एक उत्तर दिया, एक वचन कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। क्या वो नहीं जानता था? आपको पता है जब यीशु मसीह एक बार एक समुद्र के किनारे आए तो उन्होंने एक आदमी को देखा जिसके अंदर बहुत से दुष्ट आत्माएं थे। ऐसे लिखा कि बहुत ज्यादा थे, लीजियन, नियर अबाउट 2000 डीमंस थे उसके अंदर, सेना थी। जानते हो उन्होंने क्या कहा? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, क्या तू हमारा न्याय करने के लिए आया है? अब आप मुझे बताओ, शैतान कोई दुष्ट आत्मा जो है, चेले जो है उसके, वो पहचान सकते हैं यीशु मसीह को, तो शैतान नहीं पहचानता। अरे उसको नीचे गिराया किसने? यीशु मसीह ने ही तो गिराया उसे। क्या कहते हैं वो? मैंने शैतान को आसमान से बिजली की समान नीचे गिरते हुए देखा। क्यों? सारे जगत के और संसार का अधिकार मेरे पास है। किसने किया उसका न्याय? उसने किया। कौन करने वाले आगे जाकर न्याय? वही करने वाले। तो आप मुझे बताइए, शैतान क्या उसे नहीं जानता था? वो उसे उकसा रहा था, अरे तू है ना, अपने अथॉरिटी का यूज तो कर, तू इतना बड़ा है ना, जा दो शब्द बोल के तो आ। किसी ने तुझे ऐसे कैसे बोल दिया? तू तेरी रेपुटेशन तो थोड़ी बिल्ड कर। तू इतना बॉस है, या तू हो सकता है कि तू इतना बड़ा प्रोफेसर है, या तू हो सकता है कि काम पर तू मैनेजर है, या तू बड़ा भाई है, तुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं कोई? ऐसे ही उकसाता है ना वो हमारे अंदर मन में। तेरी छोटी बहन है, कैसे बोल दिया उसने ऐसे कुछ तुझे? या तेरा दोस्त है, वो क्या जानता है तेरे बारे में, कैसे बोल रहा है वो? जाओ उसे दो शब्द सुना। क्या कर रहा है शैतान? हमारे अथॉरिटी को, हमारे आइडेंटिटी को याद दिलाता है। अरे तू उससे बड़ा है, तुझे ज्यादा अकल है, तुझे पता है उसकी पुरानी गलतियां क्या है, जाओ उससे जाकर सुना। जा आइडेंटिटी को वो फिर एक बार याद दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि अब इसका गलत इस्तेमाल कर। उसी तरह वो प्रभु यीशु मसीह को याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है? तो जा इसे कह दे पत्थर को। क्या कहा प्रभु ने? उसे प्रूव किया मैं कौन हूं। उसे क्या कहा होगा? तुझे क्या समझाऊं मैं, तेरा न्याय मैंने ही किया, तो तू भूल गया है शायद। यदि तू है तो ये क्या पूछ रहा है? मैं हूं ही, तुझे नीचे किसने गिराया? शायद तू भूल गया है। लेकिन आपको पता है यीशु मसीह ने वहां पर शैतान के साथ जबान नहीं लड़ाई। उसे ये नहीं कहा रुक मैं तुझे बताता हूं, प्रूव नहीं किया, आधार कार्ड या कुछ और नहीं निकाला और कहा देख मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। जैसे हम कई बार करते हैं, मैं दिखाता हूं मैं कौन हूं, करते ना हम झगड़ों में। किसने बोला तुझे? अच्छा रुक मैं दिखाती हूं उसे, है ना। हम कितने बार अपनी आइडेंटिटी को नीचे गिरने की नौबत भी नहीं आने देते। ऐसे कैसे बोल दिया तुझे, ऐसे कैसे बोल दिया मेरे बेटे को, मेरी गलती भी नहीं थी ट्रैफिक में, मुझे बोल दिया। कैसे करते हैं हम?
क्यों? ऐसी ही हमें शैतान परखने की कोशिश करता है और हम कई बार उसकी उस जाल में, उसके षड्यंत्र में हम गिर जाते हैं, फंस जाते हैं और अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने लगते हैं। और कई बार आपको पता होगा, आजकल इंडिया में सबसे ज्यादा किसी भी झगड़े में एक वाक्य जो आपको हमेशा सुनाई पड़ेगा ना, जो दोनों लोग बोलते हैं, वो ये है, तू जानता है मैं कौन हूं। दोनों को पता नहीं है कौन है ये, ना सामने वाला जानता है कि मैं कौन हूं और ना वो जानता है, मैं जानता हूं कि वो कौन है, लेकिन फिर भी हम सवाल करते, तू जानता है मैं कौन हूं। वो कहता है तू जानता है मैं कौन हूं। अरे दोनों चुप रहो, कोई नहीं जानता एक दूसरे को। कितना हमें आइडेंटिटी प्रूव करने का, अपने खुद का अस्तित्व बताने का, मैं कौन हूं, मैं बताता हूं इसे, हम करते हैं। किसकी आदत है ये? शैतान की। वो उसी तरह उसे गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जानता नहीं था कि वो किसकी परख कर रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह की परख कर रहा था। आपको पता है, यहां पर एक और अमेजिंग बात है जो मैं चाहता हूं आप सब इसे नोट करो। देखो इसमें क्या लिखा है। तब आत्मा यीशु को जंगल ले गया ताकि शैतान उसकी परीक्षा ले। क्या लिखा है इंग्लिश में? देन जीसस वॉज लेड बाय द स्पिरिट इनटू द विल्डरनेस टू बी टेम्प्टेड बाय द डेविल। ब्रदर, आत्मा ले गया उसे। आत्मा ले जा सकता है हमें, प्रभु ले जा सकता है हमें परीक्षाओं में, जंगल में, उजाड़े में, या गरीबी में, या गलत या दूसरे प्रॉब्लम्स में। क्या प्रभु हमें ले जा सकता है? क्या पढ़ा हमने पहले पत्रस उसके 4 अध्याय 19वें वचन में, लास्ट वर्स, ही इज द क्रिएटर, ही कैन क्रिएट सिचुएशंस। वो निर्माण करता है, तो वह हमारे लिए कई बार परिस्थितियों को भी निर्माण कर सकता है। क्यों? ताकि हम उसमें से कुछ ना कुछ सीख ले। आपको क्या लगता है, इजरायली जो थे वो मिस्र में से निकलने के बाद उन्हें 40 साल में इतने सारे परिस्थितियों का सामना क्यों करना पड़ा? सामने लाल समुद्र कभी कभी आ गया, कभी सामने खाई होगी, कभी सामने नदी आ गई यरदन, या लोग सामने से एक कोई राज्य आ गया, पीछे से अमालेकी ने हमला कर दिया। इतने सारे परिस्थितियों का उन्हें सामना क्यों करना पड़ा? आपको क्या लगता है, कौन कर रहा था ये सब कुछ? परमेश्वर कर रहे थे, ताकि वो समझ जाए वो कितने हटीले लोग हैं, कितने हेडस्ट्रॉन्ग है, वो स्टिफ नेक पीपल है, वो अपनी चलाते हमेशा। प्रभु ने नम्र करने के लिए ऐसे कठिन परिस्थितियों में से वो ले गया। और आपको ये बात हैरानी की नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है, अगर आप में से जितने भी यहां पर माता पिता है, आप अपने बच्चों के साथ ऐसे ही करते हो। आप उन्हें कुछ सिखाने के लिए, आप मुझे बताइए, क्या उन्हें चॉकलेट दोगे? नहीं, आप धूप पे खड़ा करोगे, जा कठिन परिस्थिति में जा। क्यों? ताकि उसे अकल आए। अच्छा, ये समझना होगा हमें, अकल ये शब्द बुरा नहीं है। रिमेंबर दिस। अकल आना यानी कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। जब कोई हमें कहता है ना अकल नहीं है तुझे, तो उससे बुरा नहीं फील होना चाहिए हमें। हमारा ईगो ही हर्ट हो जाता है, तुझ में बहुत अकल है। अकल एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा शब्द है जिसे हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज। और इसीलिए हमें प्रभु से वो अकल मांगनी चाहिए। मुझ में नहीं है प्रभु, अकल दे थोड़ी सी। अगर हम भी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए उन्हें कुछ कठिन परीक्षाओं में से जाने के लिए मजबूर कर देते हैं ताकि वो सीख जाए, संभल जाए, उसी तरह प्रभु कई बार हमारे जीवन में भी कुछ करने के लिए वो परीक्षाओं को खड़ा कर देता है ताकि हम भी संवर जाए, मार्ग में सतर्क हो जाए, उसके ही पीछे चले, गड्ढों में यहां वहां नीचे ना गिर जाए, या रास्तों में चलते चलते किसी पेड़ को ना देखे और उसके फल को ना देखे, है ना। उस चरवाहे के पीछे हम चलते रहे। किसे देखना है हमें? चरवाहे को, क्योंकि वो ही हमें खिलाएगा। वो जो भी देगा वो उत्तम ही होगा, वो अच्छा ही होगा, सबसे बेस्ट। आपको पता है उत्तम का मीनिंग क्या होता है? इट मींस बेस्ट। प्रभु आपको ऐसे वैसे चीजें नहीं दे रहा है, ही इज गिविंग यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। दुनिया में कोई और आपको अच्छा लाके दे ही नहीं सकता, प्रभु दे सकता है सिर्फ। अमेजिंग है ना बात। और आपको पता है इसमें और क्या लिखा है? आगे पढ़ के देखना। इसमें ऐसा लिखा है कि तब यीशु को वो जंगल में ले गया। कब? ये जो वर्ड है ना स्टार्ट का, तब, कब ले गया? पवित्र आत्मा यीशु मसीह को वहां पर जंगल में कब ले गए? आपको पता है? इसी के आगे या इसी के ऊपर के अगर अध्याय को आप पढ़ोगे, 3 अध्याय में आप यीशु मसीह का बपतिस्मा देखोगे।
नाउ आई वॉन्ट टू गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग। इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि मसीह जीवन में हम कई बार इसी में गलती कर बैठते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में इतने परीक्षाएं क्यों हैं, खास करके जब हम मसीह में आए हैं तब। कितने लोग हैं जो ऐसे लगता है हमें कि अरे इससे अच्छा हम जब मसीह में नहीं थे ना, तब हम थोड़ा शांति में जी रहे थे, तब हमारे पास बहुत ज्यादा धन था, तब हमारा बहुत ज्यादा नाम था, अब तो हमारी बदनामी होती है, अब तो हमें लोग नीचे गिराते हैं, या कई बार जो था वो भी चला गया है। लगता है ना ऐसे, कई बार बहुत से लोगों ने गवाही दी है, आपको पता है, जब से प्रभु में आए तब से प्रॉब्लम्स का ही सामना कर रहे हैं। क्यों? देखो, हर एक चीज को हमें समझना होगा, खास करके इस बाइबल के इस पैसेज को। तब कब? जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। जब बपतिस्मा हुआ, आपको पता है वहां पर उसकी महिमा की थी, उसकी महिमा प्रकट हुई थी, क्योंकि आसमान खुलकर पिता ने ऊपर से आवाज दी थी या कहा था, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। उसकी महिमा, प्रशंसा की थी। ही वॉज प्लीज्ड विथ हिज सन। ग्लोरी, यीशु मसीह वहां पर उसकी महिमा जो थी दुनिया के बीच में, लोगों के बीच में प्रकट हुई थी। पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, ब्लेसिंग उसके ऊपर उतर कर आया। आपको पता है, मसीह जीवन में इस बात को याद रखो हमेशा, जब हमारे जीवन में कोई ब्लेसिंग आए, आशीर्वाद आए, आशीष आए, ग्लोरी प्रकट हो हमारे जिंदगी से, याद रखना उसी के बाद परीक्षा है, उसी के बाद परीक्षा होगी। आपको क्या लगता है, इस दिन के बाद कल ही मेरी परीक्षा है? मुझे पता है, इतने हफ्तों से, इतने सालों से मैं देख रहा हूं कि जो वचन यहां से प्रचार होता है ना, उसी में प्रभु मेरी कई बार परीक्षा ले लेता है। देखे तो सही, तू जो प्रचार कर रहा है तो उसमें खरा उतरता है कि नहीं। और इसी तरह हम जो यहां से सीखते हैं, कई बार हम इन्हीं परीक्षाओं में कल गिरेंगे या आने वाले हफ्तों में या दिनों में गिरेंगे। आपको पता है क्यों? क्योंकि यहां से जो ब्लेसिंग मिलती है हमें, जो ब्लेसिंग प्रभु देता है हमें, कई बार जो आशीर्वाद हमें मिलता है, आशीष मिलती है, ग्लोरी मिलती है, उसी के बाद प्रभु हमारी परीक्षा करता है। क्यों? सिंपल सी बात है। कितने लोग स्कूल गए? आप स्कूल में सारे दिन होते हैं हमारे, ये डे वो डे, ये कौन सा तो फीस्ट होता है, हमें बहुत कुछ खिलाया जाता है, लेकिन अचानक से अंत में परीक्षा तो लेते हैं ना वो, है ना? पहले बहुत अच्छे दिन होते हैं, एनुअल डे होता है जिसमें हमें डांस करना है, गाने गाने हैं, और पता नहीं कौन कौन से स्पोर्ट करना है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब हमें क्या करना पड़ता है? एग्जाम देनी पड़ती है। अगर एग्जाम नहीं देंगे तो कैसे समझेगा कि हम बड़े हैं या नहीं, हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं। उसी तरह जब हमें प्रभु आशीष देता है ना, यहां पर उसके वचनों से, पवित्र आत्मा से, संगतियों से, वो हमारी परीक्षा इसलिए लेता है ताकि वो भी परखे और वो भी हमें ये समझाए, देख तू बढ़ रहा है कि नहीं। अगर तू परीक्षाओं में सिद्ध खड़ा रहे, अगर तू उसमें उसे पार कर ले, तो याद रख तू सफल हुआ है। और उससे किसकी महिमा होगी? प्रभु की। जैसे बच्चों के मेहनत से या बच्चों के सफल होने से उनकी माता पिताओं का प्रशंसा किया जाता है एनुअल डे पर या उनके रिपोर्ट कार्ड के दिन पर, उसी तरह हमारा जब रिजल्ट होता है ना, तब परमेश्वर की महिमा होती है। याद रखो। और इसीलिए हमें हर एक परीक्षा में सफल होना है। कैसे होगा ये? आत्मा से भरकर जीवन जीना होगा। अब देखिए इसमें उसने कौन सी परीक्षा ली उसकी। उसने कहा कि तुझे क्या करना है? तुझे उसने कहा कि वो जो पत्थर है उसे कह कि ये रोटी बन जाए और फिर तू उसे खा ले। क्या दर्शाता है? आपको पता है तीसरी जो परीक्षा थी वो क्या था? संसार, है ना? संसार दिखाया। लेकिन आपको पता है यहां पर उसने जो दिखाई, ये जो परीक्षा उसकी थी वो कौन सी थी? मटेरियलिज्म की, वस्तुओं का प्रेम, वस्तुओं के ऊपर निर्भरता, वस्तुओं के ऊपर जो लगाव होता है ना, ऐसे कि अगर ये जीवन से चला जाए तो जीवन ही खत्म हो जाए, ऐसे लगे हमें। कभी आपके साथ हुआ है कोई आपकी बड़ी कीमती चीज, बड़े करीबी चीज, या हो सकता है दोस्त, या आपके घरों में कोई ऐसी व्यक्ति, या कोई भी हमारे जिंदगी का ऐसा व्यक्ति है जो हमारे जिंदगी से अगर दूर हो जाए, कहीं और चले जाए, कहीं और शहर में चले जाए, हमारी उनकी संगति टूट गई, तो आप मुझे बताइए कई बार हम मायूस हो जाते हैं। जानते हो क्यों होता है ये? क्योंकि हमारा लोगों से, हमारे संगतियों से, हमारे चीजों से, वस्तुओं से लगाव हो जाता है, डिपेंडेंसी हो जाती है, निर्भरता। हमें लगता है कि इन्हीं के द्वारा हम जीवन जी रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति रोटी से, ऐसे उसे लगता है कि मैं जब खाता हूं मैं उससे जिंदा हूं। प्रभु दिखाने की कोशिश कर रहा था, इस रोटी पर निर्भर मत रह तू,
जब लोग तुझसे फोन पे बात ना करे तो उसके ऊपर निर्भर मत रहे। तो कितने बार होता है ना, अगर मैं ऐसे मान लूं, अगर भाई मुझे फोन ना करे तो मैं क्या बुरा मान लूं और फिर अपना मूड खराब कर लूं? तो जानते हो प्रभु मुझे क्या कर रहा है? तो किस पर निर्भर है पता है? तेरा मूड किस पर निर्भर है पता है? तू आनंदित तब होता है जब तेरा भाई तुझे फोन करता है, और जब नहीं करता है तब तू ऐसे ही मायूस जीवन जीता है, जैसे तेरे में कोई जीवन ही नहीं है। तो प्रभु मुझे क्या समझा रहा है? तेरी डिपेंडेंसी उसके साथ है, उसके फोन के ऊपर है, उसके संगति के ऊपर है। कोई चीज हो सकती है आपको जो प्रिय है ना, बहुत दिनों से आप उसकी उम्मीद में लगे हो कि ये मुझे मिल जाए बस, ये मुझे मिल जाए बस, और अगर नहीं मिलती है तो आपको पता है क्या हो जाता है? मुंह उतर जाता है, इतना दर्द पहुंचता है यहां पर, इतने जोखिम होता है, ऐसा इतना हर्ट होता है हमें, ऐसे लगता है कि आधी जिंदगी चली गई, अब कोई जीने में मजा ही नहीं। क्यों? जो चाहिए था वो अब नहीं मिलेगा, है ना? आप किसके ऊपर निर्भर हो, ये परीक्षा शैतान जो है ना प्रभु यीशु मसीह की लेने के बाद हमें बाइबल में क्यों लिखी गई है? क्यों समझाने के लिए, ताकि हमें भी ये समझना होगा हम कौन सी चीजों पर निर्भर है। क्या हम रोज की रोटी के ऊपर निर्भर है? हाँ, ये मैं खाऊंगा नहीं तब तक मेरा मूड ठीक नहीं होगा। होता है ना ऐसे कई बार खाने में अगर कई बार हमारी पसंदीदा चीज अचानक से खत्म हो जाए, मम्मी तुझे क्या जरूरत थी उन मेहमानों को देने की, कभी तो आते हमारे घर पे, कुछ और दे देती, मुझे खाना था। ऐसे होता है हमारे साथ। क्यों? उसमें हमारा जीवन अटका है, कहीं ना कहीं लगाव है इतना वस्तुओं के साथ, आपकी गाड़ी के साथ, आपके फोन के साथ। आप बच्चों को देखो, फोन को आजकल कुत्तों के गले में पट्टा नहीं होता है, सच में। आजकल कुत्ते खुले घूम रहे हैं, लेकिन हमारे हाथों में पट्टा होता है, गले में एक तरह से फंदा। कौन सा? चार्जिंग वायर। जहां पर प्लग होगा वहीं पर लोग बैठे होंगे, पता है आपको? क्यों? उसी के ऊपर निर्भर है। अरे फोन कहां चला गया? अरे नहीं, बहुत से काम अटके मेरे, फोन नहीं रहेगा तो क्या होगा? कैसे होता है अगर आपका फोन कहीं थोड़ी देर के लिए गुम हो जाए? कैसे होता है हमारा जीवन? ऐसे लगता है सब कुछ बिखर गया है ना? कोई दोस्त हमारे साथ संगति ना करे, अचानक से हमें लगता है क्या हो गया इसको, इसे किसी ने कुछ बोला तो नहीं, क्यों ऐसे मेरे साथ बिहेव कर रहा है ये? अरे वो भाई बिजी है, थोड़ा सा छोड़, उसे थोड़ा सा जगह दे दे, उसे अपना काम करने दे। लेकिन मन ही मन में इतने सवाल, इतने ख्याल आ गए हैं कि हम ही उसके साथ जाके, क्या हो गया देखो, इतने गुस्से में क्यों है वैसे? वो कहता है अरे मैं बिजी था। देखो क्या दिखा रहा है प्रभु, हमारा जीवन किसके ऊपर निर्भर है, हमारा मूड किसके ऊपर निर्भर है? मटीरियल थिंग्स पर। मटीरियलिज्म, ये रोटी जो है ना, ये दर्शाती है कि एक व्यक्ति किसके ऊपर जीता है, किसके निर्भर है वो। प्रभु क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था? किस पर निर्भर होना है हमें? परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के ऊपर। यानी कि उसका मीनिंग क्या है? प्रभु मैं हर एक जिंदगी की चीजों में तुझ पर निर्भर रहूं। पानी पीना है? अच्छा ठीक है, पी ले। आपको झूठ लगेगा, परमेश्वर के दास थे जो खाना बनाते वक्त प्रभु से पूछते थे, प्रभु नमक कितना डालना है वो तो बता जरा। क्यों? सबसे बेस्ट रेसिपी तो तेरे पास है। ये होते हैं निर्भर लोग। प्रभु मैं जाऊं कि नहीं इस शहर में तेरी सेवा करने के लिए? प्रभु मैं जाऊं कि नहीं यहां पर जो मेरे दोस्त बैठे संगति करने के लिए? मैं नहीं जानता वो लोग क्या बात करें वाले, मैं जाऊं कि नहीं? प्रभु मैं ऑफिस में बैठा हूं लेकिन ये लोग निंदा कर रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं वहां पर टेबल में खाना खाने के लिए, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? क्या करूं मैं? उन्हें बुरा लग जाएगा, वो छोड़, मुझे बुरा लग जाएगा। ठीक है प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। ये होते हैं निर्भर लोग। हर एक चीज में, छोटी छोटी चीज में प्रभु से सलाह लेना, प्रभु से पूछना, तुझे क्या पसंद है वो बता। क्यों? तेरी इच्छा मेरे लिए सबसे उत्तम होगी। क्या जीते हम ऐसे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज से एक निर्णय ले, आज एक ऐसा निश्चय करे अपने जीवन के साथ कि छोटी छोटी चीजों में प्रभु से पूछे, प्रभु से सलाह ले, प्रभु के ऊपर निर्भर रहे। उसे भी तो प्रसन्न हम भी कर सकते हैं ना। क्या कहा यीशु मसीह ने? कैसे प्रसन्न किया उन्होंने पिता को? उन्होंने कहा मेरा भोजन क्या है, मेरी खाना क्या है मेरा? उसने कहा मेरा खाना यही है कि मैं पिता की इच्छा पूरी करूं। उसने कहा कि मैं इसीलिए जीता हूं ताकि वो प्रसन्न रहे।
यानी कि वो क्या करता था, वो हमेशा प्रभु से पूछता था, पिता कुछ करूं? देख फरीसी क्या बोल रहे हैं, इससे ताना मार रहे हैं, वो कुछ बोलूं? नहीं, चुप रहे, यहां से चले जा। ठीक है, चले जाता। प्रभु यहां पर देख, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को उन्होंने पकड़वा दिया, क्या करना है? कुछ मत कर, यहां से चले जा। मैं ऐसे समझता हूं कि यीशु मसीह हमेशा पिता से पूछते होंगे, पिता हमें क्या करना चाहिए, और पवित्र आत्मा उन तक वो आवाज पहुंचाता होगा। इसी तरह हमें भी हर एक चीज में प्रभु के ऊपर निर्भर होना है। सामने से कोई हमें ताने मार रहा है, सामने से कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है, बिना वजह आपकी पुरानी गलतियों को बाहर निकाल रहा है, बिना वजह झगड़े कर रहा है, उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? प्रभु से पूछते हो आप। ट्रैफिक में आपने किसी को गलती से ठोकर मार दी, होता है ना ऐसे, कभी कभी हमारे साथ होता है ऐसे, कभी कभी ना ट्रैफिक में हमें गलती से ठोकर मार दी। अब वो व्यक्ति बेचारा कुछ और परेशानियों में है, उसने सारा गुस्सा हम पर निकाल दिया, हम उसे सॉरी बोल रहे हैं, भाई माफ कर दे, गलती से हो गया, जो भी है तेरा नुकसान भरेंगे, लेकिन वो और भड़क रहा है, और भड़क रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है। तब क्या हम अपने शरीर के वो उकसाने से हम भी, वो कहते ना, हम भड़क उठते हैं उसके ऊपर ज्वालामुखी की तरह? या क्या हम पिता से पूछते, पिता तू होता तो क्या, तेरा बेटा यहां पर होता तो वो क्या करता? वो कहता कि यहां पर वो कुछ नहीं करता, शांत रहता। उसी तरह तू भी शांत रहे, अपनी गलती को मान ले, कौन सी बड़ी बात है इसमें? गलतियों को मानना कमजोरी नहीं होती है, गलतियों को मानना एक्चुअली एक ताकत होती है। हम कहते हैं कि आई एम वीक बिकॉज ही इज स्ट्रांग। इसलिए पॉल ने कहा, मैं अपने निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। क्यों? क्योंकि वो बलवंत है। जब मैं ये दर्शाता हूं, मैं अपनाता हूं कि मैं निर्बल हूं, मैं एक्चुअली ये घोषणा करता हूं कि वो मेरा परमेश्वर, वो बलवंत है, वो मुझे बल देगा, वो मुझे संभालेगा। अब मैं आपसे एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पता है यहां पर एक बहुत अमेजिंग चीज है, जहां पर उसने कहा डू नॉट डिपेंड ऑन थिंग्स। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, यानी कि अपने वस्तुओं के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर, मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड मत रहो। अपने मूड को, अपने जीवन को उनसे जोड़ो मत, प्रभु से जोड़े रखो, परमेश्वर से जुड़े रहो। इसीलिए उसने कहा, परंतु वो परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। प्रभु से सलाह लेना, हर बार उसे काउंसल करना। मूसा क्या करता था? हमेशा निवास मंडप के अंदर जाता था, प्रभु को पूछता था, प्रभु मैं क्या करूं? आपको पता है ये क्यों, कैसे हो सकता है? जब हम प्रभु के साथ अपनी संगति बढ़ाएंगे, हर एक छोटी छोटी चीज में उसे वो आदर देंगे, प्रभु तू बता क्या करना चाहिए, तब आप देखना आपके ऊपर एक अमेजिंग ग्रेस उतर कर आएगा। एक अलग ही अनुग्रह आप एक तरह से अनुभव करोगे। आप देखो कि जीवन में अचानक से मैं छोटी छोटी परीक्षाओं में गिरता था, लेकिन अब मैं बड़ी बड़ी परीक्षाओं में मैं सफल हो रहा हूं। क्यों? अनुग्रह मिल रहा है। कैसे ब्रदर? मैं छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर पर निर्भर हूं, इसलिए वो मुझे अनुग्रह दे रहा है। ये बहुत जरूरी है हमें समझना, ये क्यों करता है प्रभु, आपको पता है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारी चीजें प्रभु ने की थी, यानी कि पवित्र आत्मा उसे वो अंदर ले गया था जंगल में। क्यों? ताकि वो बलवंत हो जाए, वो देख पाए। आपको पता है पवित्र आत्मा को यीशु मसीह की परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? कभी आपने सोचा है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल ले गया ताकि उसकी परीक्षा हो? ओके ठीक है, लेकिन क्यों इसकी परीक्षा लेनी? अरे इसकी तो कभी नहीं लेनी चाहिए। जैसे एक प्रिंसिपल की आप कभी एग्जाम लोगे क्या? मैं ये मानता हूं कि प्रभु को एक परीक्षा में से जाना जरूरी इसलिए था ताकि वो हमें सिखा सके कुछ। तो ये जरूरी था कि हम उसमें से सीख ले, जैसे आज हम यहां पर सीख ले रहे। लेकिन यीशु मसीह को परीक्षा में डालना या यीशु मसीह को परीक्षा में से ले जाने की जरूरत आखिर थी क्या? क्योंकि शैतान वहां पर उसे परखने वाला था, शैतान उसकी परीक्षा लेने वाला था। ये इसलिए नहीं था क्योंकि शैतान को अवसर दिया जाए, ले इसकी परीक्षा ले, नहीं, बल्कि इसलिए शैतान तू देख ये कौन है, तू जिसकी परीक्षा ले रहा है ना, उसी ने तुझे बनाया है। तू किसकी परीक्षा ले रहा है तुझे पता भी है। ये हमारी परीक्षा कई बार जब प्रभु हमें ऐसी परिस्थितियों में रखता है ना, वो इसलिए नहीं है ताकि हम शैतान को वो अवसर दे कि हां हमारी परीक्षा ले और हम गिर जाए। प्रभु हमें इसलिए कठिन परिस्थितियों में से नहीं ले जाता ताकि हम शैतान की ओर से परीक्षाओं में गिरे, बल्कि वो हमें परीक्षाओं में इसलिए डालता है ताकि हम शैतान के मुंह पर दो खींच कर लगाए और दिखाए उसे, देख मसीह की ताकत क्या है। वो हमें इसलिए परीक्षाओं में डालता है ताकि हम उसकी गवाही दे सके, हम कह सके तू डाल जितना टेम्पटेशन में डालना है तुझे,
देख मसीह ने क्या किया, मैं भी यही कहता हूं, और निकल यहां से। तब उसे पता चलता है। और जानते हो, इसी से प्रभु की महिमा होती है। आप लोगों ने बहुत बार अपने जीवन में देखा होगा ना, लोग आपसे आकर पूछते होंगे, आपका जीवन ऐसे बदल कैसे गया? कोई आपको कुछ बोल के जा रहा है, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? अचानक से देख रहे हो आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है ये चीज मन से, बल से नहीं हो सकती। इनके अंदर कोई ऐसी परमेश्वर की ताकत है जो उसके जीवन में वो बदल ले आई है। इसीलिए हमारे जीवन में जो भी परीक्षा होती है ना, वो इसलिए नहीं होती ताकि शैतान हमारे ऊपर आकर टेम्प्ट करते बैठे, बल्कि हमारी परीक्षा इसलिए होती है ताकि हम उसे दिखा सके हम किसके बेटे हैं। तू ले, जितनी परीक्षा लेना है ले तू। हर एक बार तेरे मुंह पर हम वही तमाचा मारेंगे। ये वचन जो तूने लिया है ना, पूरा वचन सुन अब। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हम जो मसीह में हैं, एक चीज ध्यान लगाकर करनी होगी। प्रभु को ये वचन कैसे याद थे? इसलिए क्योंकि उसने लिखे हैं, उसने कहे। अरे जब वो इस धरती पर था ना, उसने भी अपने वचनों पर मनन किया था, अध्ययन किया था, ताकि जब वो परीक्षा में उतरे, पवित्र आत्मा उसे वो वचन याद दिलाए और वो उसे उसके मुंह पर मारे। इसलिए आपको और मुझे प्रभु के वचनों पर मनन और अध्ययन करना आना ही चाहिए। धन्य है वो पुरुष जो दिन रात परमेश्वर की वचनों पर मन लगाए रखता है, who meditates on the word of the Lord। क्यों? ताकि वो परीक्षाओं में खरे उतरकर प्रभु की महिमा कर सके। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है ना कि ब्रदर, फिर भी पवित्र आत्मा यीशु मसीह को क्यों ले गया? देखो, आप मिस्र में से जब वो लोग निकले थे, मैं चाहता हूं हम सब एक आखिरी वचन खोले। व्यवस्था विवरण, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर नंबर 8, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय, और मैं चाहता हूं कि इसके पहले वचन को हम पढ़ें, पहले से 3 वचन आगे। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय, और हम पहले 3 वचन पढ़ने वाले। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर नंबर 8, ये पुराने नियम में 4थी किताब है, 5वीं किताब है। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर नंबर 8 और पहले वचन से आगे देखिए, मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूं। इसमें क्या लिखा है? जो जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूं, उन सबों पर चलने की चौकसी करना, और इसीलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। क्यों? और स्मरण रखो, याद रखो कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया। किसने ले आया उन्हें जंगल के मार्ग में से? यहोवा परमेश्वर खुद उन्हें जंगल की मार्ग से ले गया था। उन परीक्षाओं में से कौन ले गया उन्हें? खुद प्रभु ले गया, ताकि वो बढ़े, वो उसमें सवर हो जाए, यानी कि अपनी बुद्धि जो है समझ ले कि नहीं प्रभु, मैं तुझ पर निर्भर रहना चाहता हूं। और देखिए, उसने कहा कि वो तुझे नम्र बनाए। क्यों ले गया वो उस रास्ते से, मार्ग से? ताकि वो हमें नम्र बना सके। और वो कहता है कि और तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। परीक्षाओं में हम क्यों गिरते हैं? ताकि प्रभु हमें परखता है, तू मेरी आज्ञाओं पर चलेगा कि नहीं, तू मेरी महिमा करेगा कि नहीं, तू मेरे मार्ग में चलेगा कि नहीं, तू नम्र बनेगा कि नहीं। और आप देखना तीसरे वचन में, उसने तुझको नम्र बनाया। इज़राइल पूरे लोगों को वो कहता है, तुझे नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। किसने भूखा होने दिया? बात हैरान करने वाली है ना। हमें लगता था उन्हें भूख लग रही थी, उन्हें भूखा होने दिया। ये जरूरी था। क्यों? ताकि वो समझे। क्या समझना था ब्रदर? देखिए इसमें क्या लिखा है, नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मानना जिससे न तू और न तेरे पुरखा जो है जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसीलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं
परंतु परमेश्वर के मुख से, यहोवा के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। आप समझ रहे हो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसलिए ये वचन पढ़वाना आज बहुत जरूरी था। हमने कई बार इसे पढ़ा है, लेकिन कहाँ था, कौन से पैसेज में से है, कौन से बुक में लिखा है, कुछ पता नहीं था। आज देखो प्रभु ने हमें क्या सिखाया है, ये दिखाया है। प्रभु ने ही उन्हें उस मिस्र में से निकलने के बाद वहां पर उन सारी परीक्षाओं में डाला। क्यों? ताकि वो नम्र बने, ताकि वो जान ले वो परमेश्वर है, उसके ऊपर निर्भर है। उन्हें भूखा भी होने दिया, उन्हें भूख लगने दी। क्यों? ताकि वो समझे, और उन्हीं को मानना भी उसने ही दिया। बड़ी अमेजिंग चीज है। भूखा भी हमें करता है, वो हमारे अंदर की भूख भी वही निर्माण करता है, और हमें उससे तृप्त भी वही करता है। बस हमें अपनी इच्छा दिखानी जरूरत है। हमें उसके मार्ग में कहना, ठीक है प्रभु तेरे मार्ग से चलेंगे। और फिर उसी ने मानना दिया ताकि हम ये बात जान ले। परमेश्वर ने ये बात हमें समझाई, मनुष्य मानना से या रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन you have to be dependent not on material things but on the Lord। मनुष्य और दुनिया की चीजों के ऊपर लोगों से लगाव इतना मत रखो कि आपका जीवन उनके ऊपर निर्भर हो जाए। उसके साथ लगाव बनाए रखो, उसके साथ वो रिश्ता बनाओ, ताकि हम भी ये कह सके, प्रभु मैं तेरे जीवन से या तेरे मुंह से निकले हर एक शब्द से मैं जीवित रहता हूँ। आई एम डिपेंडेंट ऑन यू।